अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक है ट्रेंड। ट्रेंड स्ट्रक्चर, बुलिश ट्रेंड और बेयरिश ट्रेंड। मार्केट में दो ही तरह के ट्रेंड होते हैं, या तो बुलिश या फिर बेयरिश। तो ये इस टाइम मार्केट जो है वो रनिंग कंडीशन में है, और इसी पे आप सामने स्क्रीन पे देखेंगे तो दो ही तरह के आपको ट्रेंड एट द सेम टाइम है। मार्केट पहले नीचे से अपसाइड पे गई, उसके बाद अब मार्केट डाउन साइड पे है। आप ये देखिए, जब मार्केट अप साइड पे होगी तो हमने सिर्फ बाई की एंट्री देखनी है, जब मार्केट डाउन साइड पे होगी तो मार्केट में हमने सिर्फ सेल की एंट्री देखनी है। यहाँ से मार्केट अप साइड मूव हुई, अच्छा मार्केट नीचे से ऊपर गई, ये ऊपर गई, ऊपर जाने के बाद इसमें ये नीचे रिट्रेसमेंट, उसके बाद अगेन ये ऊपर गई, फिर उसके बाद ये नीचे आई, फिर ये ऊपर गई, फिर ये वापस नीचे आई, फिर ये ऊपर गई। तो आप इसकी फॉर्मेशन ठीक हो गया। अभी हमारा ये क्या है, ये हमारा हो गया लो, ये हमारा हो गया हाई, ये हमारा हो गया लो। लेकिन ये लो हमारा उस कब हमें पता लगेगा कि कंफर्म लो हमारा कब है, उस टाइम जब मार्केट अपना स्ट्रक्चर ब्रेक कर देगी। मार्केट कब स्ट्रक्चर ब्रेक करेगी, जब ये इसका हाई है, जब अपना हाई जो है वो ब्रेक कर देगी, यहाँ से ये अपना हाई ब्रेक किया, तो इसका मतलब ये हमारा अब क्या हो गया, कंफर्म लो हो गया। इसको हम क्या लिख देंगे, इसको हम लो लिख देंगे, ये हमारा लो हो गया। फिर ये हमारा ऊपर क्या है, हाई हो गया। ये हाई हमारा कब कंफर्म होगा, उस टाइम होगा जब मार्केट अगेन अपना स्ट्रक्चर ब्रेक कर देगी। यहाँ से फिर आप ये देखिए, मार्केट जैसे ऊपर गई, फिर ये इधर आई, और रिट्रेसमेंट उस टाइम स्टार्ट होती है जब ये बाई की पहली कैंडल की क्लोजिंग, ग्रीन कलर की कैंडल जो है वो रेड कलर की कैंडल उसके नीचे क्लोजिंग दी थी। अब यहाँ ये रेड कलर की कैंडल ने इसके नीचे क्लोजिंग दी, तो समझे कि हमारी रिट्रेसमेंट स्टार्ट हो गई। फिर मार्केट ऊपर गई, फिर नीचे, तो कंटिन्यूसली क्या हो रहा है, यहाँ पर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो रहा है। ये स्ट्रक्चर ब्रेक हो गया, फिर आप यहाँ से ये देखें, ये स्ट्रक्चर ब्रेक हो गया, ये यहाँ से यहाँ तक ये स्ट्रक्चर ब्रेक हो गया। यानी कि ये जो बाय है, बुलिश ट्रेंड है हमारा, वो कंटिन्यू है। स्ट्रक्चर हमारा ब्रेक हो रही है। जब स्ट्रक्चर ब्रेक होता है इसका मतलब है कि ट्रेंड हमारा कंटिन्यू है, और ट्रेंड जो है वो मुसलसल अपसाइड पे, और हमने इसमें सिर्फ बाई की एंट्री देखनी है, पहली बात। दूसरी बात, जब हमारे पास ट्रेंड, अब आप देखेंगे बुलिश था, उसी के साथ अब ये बेरिश, मार्केट यहाँ से डाउन में स्टार्ट हुई, नीचे, उसके बाद मार्केट के ऊपर गई। ये जो फर्स्ट वाली वेव है इसको हम कहते हैं इम्पल्स, और जो सेकंड वेव है ये रिट्रेसमेंट की। मार्केट ऊपर से नीचे अगेन, फिर ये इधर नीचे, नीचे के बाद ये ऊपर गई, इसने रिट्रेसमेंट ली, अगेन नीचे, फिर इसने रिट्रेसमेंट ली, फिर नीचे, उसके बाद फिर रिट्रेसमेंट ली। उसके बाद हम ये दो कैंडल्स नहीं काउंट करेंगे, क्योंकि जिसने सेल की लास्ट कैंडल को इसने ब्रेकआउट नहीं किया, ये डायरेक्ट यहाँ पे नीचे आएगा ये। उसके बाद फिर ऊपर, फिर नीचे। तो ये हमारा क्या शो कर रहा है कि ये ट्रेंड हमारा कंटिन्यू है। ये हमारा हाई, ये हमारा लो, और ये हमारा कंफर्म जो है वो हायर लो कब होगा, उस टाइम होगा जब इसका ब्रेकआउट हो जाएगा। यहाँ पर आप देखिए इसका ये ब्रेकआउट हो गया। और दूसरी बात, ब्रेकआउट आपने हमेशा ध्यान रखना है कि मार्केट
ब्रेकआउट उस टाइम कंसिडर करती है जब यहाँ पर ये इसका ब्रेकआउट हुआ यहाँ पर कैंडल के साथ। फॉर एग्जांपल यहाँ पे कैंडल ना होती, यहाँ पर भी होती, तो हम इसको ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कंसीडर ना करते। यहाँ से इसके साथ ब्रेकआउट हो गया, उसके बाद मार्केट थोड़ा सा और नीचे आई, उसके बाद यहाँ देखेंगे ये भी कैंडल के साथ फिर हो गया, यहाँ पे फिर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो गया, फिर नीचे आई, फिर यहाँ पर फिर इस रेड कलर की कैंडल के साथ ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। इस तरह से मार्केट अपने उसको रिपीट करी है। फिर उसके बाद मार्केट ऊपर गई, फिर नीचे आई, फिर यहाँ से ऊपर, फिर इस पॉइंट पे कोई स्ट्रक्चर ब्रेक नहीं हुआ। फिर ये मार्केट दोबारा फिर आके इस पॉइंट पे मार्केट में ये स्ट्रक्चर को अपने ब्रेक किया। बेसिकली बताने का मकसद ये है कि दो ट्रेंड होते हैं। जब मार्केट अपसाइड मूव हो रही होती है तो उसमें आप देखिए कि रिट्रेसमेंट अगर है तो वहाँ पर भी आपने बाई की एंट्री देखनी है, और अगर सेल है, सेल में अगर ग्रीन आपको कैंडल्स नज़र आ रही हैं तो वहाँ से भी आपने एंट्री, सेल की एंट्री ढूंढनी है। हम मोस्टली ये मिस्टेक करते हैं, अगर मार्केट ऊपर जा रही है, रिट्रेसमेंट देने लगी है, और समटाइम्स ऐसे होता है कि अब आप ये देखें, ये ऊपर गई, ऊपर के बाद इसने यहाँ नीचे तक रिट्रेसमेंट ली, और समटाइम मैं आपको फिबोनाची, जिस टाइम मैं आपको कहती हूँ कि आप फिबोनाची टूल इस्तेमाल करें। अब ये देखिए हमारी इम्पल्स वेव किस तरह लग रही होती है, मार्केट हमारी ये इम्पल्स वेव होती है कंप्लीट। ठीक हो गया। इसी इसी दौरान मैं आपको फिबोनाची अप्लाई करके हम कहते हैं कि जब बाई की हो तो हमें नीचे से ऊपर लेके जाना होता है। ये यहाँ तक, फॉर एग्जांपल कि ये यहाँ तक आ गई, उसके बाद अब हम क्या करते हैं कि यहाँ पर हमारी कैंडल्स बनना स्टार्ट होती हैं। रिट्रेसमेंट की जो हम समटाइम हम कहते हैं कि मार्केट 38 के लेवल आएगी, 50 पे आएगी, या 61 के लेवल तक आएगी। यहाँ से हमारी ये जो कैंडल्स हैं वो बनना स्टार्ट होती हैं। तो ये बन गई, और समटाइम मार्केट जो है वो 50 के लेवल को टच करती है, उसके बाद वापस अपसाइड मूव हो जाती है। ये हो गया। ठीक है। रिट्रेसमेंट उस टाइम स्टार्ट होती है जब हमारे पास यहाँ पर बाई की कैंडल, यहाँ पर हमारे पास है बाई की कैंडल। फॉर एग्जांपल कि बाई की कैंडल हमारी इतनी है। जो हमारी फर्स्ट कैंडल है, ये वाली कैंडल हमारी बाई की है। इसका कलर चेंज कर देते हैं। ये हमारी बाई वाली है, ये सारी चीज़ें बाई की, ये जो कैंडल्स ये हमारी हैं, ये रिट्रेसमेंट की कैंडल्स हैं। तो जिस टाइम हम फिबोनाची टूल अप्लाई करते हैं वो बेसिकली इस मकसद के लिए करते हैं कि ये हमारी इम्पल्स वेव लगी है, यहाँ से लेकर मार्केट किस लेवल तक नीचे आएगी, रिट्रेस करेगी। तो बेसिकली जो हमारी एंट्री यहाँ होती है वो बाई की ही होती है। सम टाइम मार्केट हमारी रिट्रेस करती है 50 लेवल तक, सम टाइम मार्केट ये इधर आती है, उसके बाद फिर क्या करती है, फिर अपनी वेव लगाती है वापस, यहाँ से अपसाइड मूव हो जाती है, और फिर वहाँ से ये हमारा जो पॉइंट होता है, ये इस पॉइंट से ये फिर यहाँ से यहाँ तक आती है, तो हमारा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो जाता है। ठीक है, ये पॉइंट होता है। उसके बाद सम टाइम क्या अपॉर्चुनिटी होती है कि मार्केट यहाँ से ऊपर गई, ऊपर से 650 के लेवल तक, और सम टाइम 50 के लेवल तक नहीं आती, 50 के लेवल से नीचे तक 100 के लेवल तक आ। दो हमारे पास यहाँ पे पॉसिबिलिटी दो तरह की होती हैं कि या तो मार्केट इसी लेवल से उठ जाए, या फिर मार्केट जो है वो किस लेवल पे आए, पूरी की पूरी 100 के लेवल पे आए, यहाँ पर आके पूरी की पूरी फुल इस लेवल पे आए। कैंडल्स थोड़ी सी हम और बना देते हैं। ये पूरी 100 के लेवल तक आके उसके बाद जो है हमारी मार्केट फिर अपसाइड मूव, यहाँ से फिर जो है वो मार्केट अपनी ऊपर की तरफ जो है वो जाती है। तो ये दो पॉसिबिलिटी होती है मार्केट की अपसाइड मूव होने की, जब मार्केट हमारी किस लेवल पे हो, 70 से ऊपर हो। बेसिकली जो 70 के ऊपर का जोन है वो किस चीज़ का जोन है, बाइंग का जोन ही है, सेल का नहीं है वो। ठीक हो गया। ये दो पॉसिबिलिटी होती है मार्केट की अप जाने का। और अगर फॉर एग्जांपल कि मार्केट अगर हमारी इसके नीचे, यानी कि इस जोन के नीचे, 100 के जोन के नीचे जब मार्केट चली जाती है, तो उसका अगर आप इसकी कैंडल नीचे और बन गई है, फॉर एग्जांपल कि अगर हमारी कैंडल इसकी 100 के जोन के नीचे बन गई है, तो आप समझ जाएं कि अब फिर हमारा क्या हो गया,
करेक्टर ही चेंज हो गया, यानी कि मार्केट अब यहाँ से अपसाइड मूव नहीं करेगी, अब मार्केट और भी नीचे की तरफ मूव करेगी, उसका जो करेक्टर है वो चेंज हो चुका है। अब वो पहले बुलिश ट्रेंड था, इस लेवल तक हमें चांसेस होते हैं कि मार्केट या तो 50 के लेवल से उठ जाएगी, जो 78 के लेवल से, या फिर 100 के लेवल से उठ के वापस अपसाइड मूव हो जाएगी। अगर मार्केट ने इस 100 के लेवल को क्रॉस कर दिया, नीचे कैंडल बन गई है, उसके बाद मार्केट और नीचे साइड पे जा रही है, तो इसका मतलब ये है कि फिर आपने बाई की एंट्री नहीं ढूंढनी, फिर आपने सेल की एंट्री ढूंढनी है। फिर करेक्टर उसका चेंज हो गया और हमारा ट्रेंड चेंज हो गया, और वो किस में कन्वर्ट हो गया, बेयरिश ट्रेंड में कन्वर्ट हो गया। और इसी जगह पे मैंने आपको कहा था, अब ये देखिए, ये हमारी ये जो वेव होती है, इस वेव को हम कहते हैं इम्पल्स। ये वाली वेव हमारी जो होती है, मार्केट जो सीधी ऊपर जा रही होती है बाई की कैंडल, इसको हम कहते हैं इम्पल्स वेव। इम्पल्स वेव ठीक हो गया। उसके बाद ये जो हमारी ये कैंडल्स होती हैं जो नीचे आ रही हैं, इनको हम कहते हैं रिट्रेसमेंट। ये हमारी होती है रिट्रेसमेंट की कैंडल्स। ये रिट्रेसमेंट हो गई। रिट्रेसमेंट इस लेवल तक भी हो सकती है और यहाँ तक भी हो सकती है, जब कैंडल इसके नीचे, और समटाइम ये भी होता है कि कैंडल यहाँ नीचे बन गई, इसको फिर क्या करती है, वो स्वीप करके, मीन्स की लिक्विडिटी स्वीप करके कैंडल पूरी बकायदा ऐसे कैंडल ना बने, सिर्फ मार्केट ऐसे इस लेवल तक जाए, इसके नीचे लेवल तक जाए, नीचे जाके उसके बाद वो अपनी क्या करे, ऊपर वापस ऊपर आके नीचे आपकी, नीचे एक छोटी सी नहीं, सॉरी, बड़ी सी एक विक बना दे। पॉसिबिलिटीज की ये भी है, तो इसकी पॉसिबिलिटी ये भी है कि इसकी बजाय ये क्या करे कि एक यहाँ पर एक विक बना दे। ये कभी कभी ऐसा होता है कि मार्केट जो है, सॉरी मेरी ट्रेड हो गई है, ये ऐसे विक बना के उसके बाद मार्केट जो है वो वापस अपसाइड मूव हो जाए, इसको हम कहते हैं लिक्विडिटी स्वीप। तो मार्केट इस लेवल पे लिक्विडिटी स्वीप करती है, देन अगेन अपसाइड पे मूव हो जाती है। और मैं आपको हमेशा एक बात कहती हूँ कि आपने इस पॉइंट पे देखिए, जब ये रिट्रेसमेंट की कैंडल है, हमारे पास कौन सी है, ट्रेंड हमारा अप है, लेकिन रिट्रेसमेंट की कैंडल में आप पहली कैंडल को छोड़ के, जब रिट्रेसमेंट स्टार्ट होती है, पहली कैंडल को छोड़ के इन सारी कैंडल्स में से जिसका भी वॉल्यूम सबसे बड़ा होगा, जिसका भी वॉल्यूम जो है वो सबसे बड़ा होगा, फॉर एग्जांपल कि इसका वॉल्यूम अगर इतना है, ठीक है, दूसरे का वॉल्यूम इतना है, उसके बाद आप तीसरे का वॉल्यूम आप देखिए कि सबसे बड़ा अगर हो जाता है, तो आपने क्या करना है, उसमें थर्ड कैंडल आपकी जो है, ठीक है, ये थर्ड कैंडल आपकी बनती है, ये इस थर्ड कैंडल का आपने, ये इसका जो वॉल्यूम है वो सबसे ज़्यादा है, उस कैंडल का आपने हाई मार्क कर लेना है। उस कैंडल का आपने इधर से हाई मार्क करना है, उसी कैंडल का आपने लो मार्क कर लेना है। बेसिकली इनको ट्रिगर लाइंस कहते हैं। इसका आपने हाई मार्क कर लेना है, इसका आपने लो मार्क कर लेना है। मैं बहुत टाइम से कोशिश कर रही थी कि मुझे ऐसा कोई सिनेरियो मिल जाए, मैं लाइव मार्केट पे आपको ये सब कुछ करके दिखाऊं, लेकिन ऐसा लाइव मार्केट पे पॉसिबल ही नहीं है। कभी मेरा टाइम कोलैप्स कर जाता है और कभी जो है वो सिचुएशन ऐसे टाइम पे बन जाती है कि मैं नहीं रिकॉर्ड कर पा रही। बेसिकली मैं लाइव मार्केट में आप लोगों को ये सारी चीज़ें बताना चाह रही थी, और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है और बहुत अच्छी मार्केट जो है वो इस पे प्ले करती है। उसके बाद आपने देखना है, ये सबसे बड़ा कैंडल, ये रेड कैंडल, ये सारी रेड कैंडल्स हैं। रिट्रेसमेंट की कैंडल आपको पता है रेड होती है, ये जो इम्पल्स वेव है ये ग्रीन कलर की होगी। रेड कलर की कैंडल का सबसे बड़ा वॉल्यूम, उसके बाद आगे कैंडल जो बनेगी। अब आप देखिए कैंडल्स जो है वो, मार्केट जब अपसाइड मूव होना शुरू होगी, कोई भी ग्रीन कलर की कैंडल जो इसके ऊपर, इसकी जो अपर ट्रिगर लाइन है उसके ऊपर क्या करे, क्लोजिंग दे दे। ग्रीन कलर की कैंडल ने इसके ऊपर क्लोजिंग देनी है, तो आपने देखना है उसका जो वॉल्यूम है वो क्या होना चाहिए, छोटा होना चाहिए। बेशक वो वॉल्यूम, ये देखिए उसका वॉल्यूम बेशक इतना हो, थोड़ा सा फर्क है ना, लेकिन आपको पता लग रहा है कि ये फर्क है, डिफरेंस आपको पता लग रहा है, इसमें और इसमें की फर्क है, आम आंख से नजर आने वाला डिफरेंस है। तो इसकी रेड कैंडल का वॉल्यूम बड़ा होना चाहिए और इस कैंडल का वॉल्यूम जो है वो छोटा होना चाहिए। हाई वॉल्यूम का ब्रेकआउट लो वॉल्यूम से हो, तो ये हमारी, इसका मतलब क्या है कि मार्केट अब यहाँ से अपसाइड मूव करेगी, तो आप जो है स्ट्रक्चर लेवल तक अपनी, यहाँ से आप अपनी बाई की एंट्री प्लेस करके इस लेवल से, इस पॉइंट से यहीं से आपने अपनी बाइक की एंट्री प्लेस करनी है, और यहाँ से आपने अपसाइड की एंट्री ले लेनी है। इस पॉइंट, ये आपका एंट्री पॉइंट हो गया। आपने
अच्छा ये देखें, ये आपका स्टॉप लॉस आपका होगा किसके नीचे, इस वाली, इसके नीचे आपका स्टॉप लॉस आएगा और आपका जो टारगेट बनेगा वो इस लेवल तक बनेगा, ये आपका टारगेट हो जाएगा। इसको आपको, ये आपका यहाँ से लेकर यहाँ तक आप आराम से अपना जो है वो प्ले कर सकते हैं। अब देखिए 1:49 ये आपका बनता है, यहाँ से लेकर यहाँ तक आपका टारगेट होता है। और फॉर एग्जांपल कि अगर ये यहाँ तक, ये सारी की सारी यहाँ इधर तक मार्केट नीचे तक आ जाती है, तब भी आपने इस पूरी पहली वेव पहली छोड़ के, क्योंकि पहली रिट्रेसमेंट बहुत ज़रूरी है, रिट्रेसमेंट की पहली कैंडल छोड़ के उसमें दूसरी, तीसरी, चौथी, इन 4 कैंडल्स में से कोई भी कैंडल हो सकती है जिसका वॉल्यूम बड़ा हो, उसका आपने हाई ब्रेक करना है। उसके बाद उसका कंपेयर करना है कि हाई वॉल्यूम का लो वॉल्यूम से ब्रेकआउट हो, और ये ब्रेकआउट बहुत वैलिड और बहुत कंफर्मेशन होती है इसकी। उसके बाद आपने यहाँ से अपनी एंट्री प्लेस करके यहाँ तक आपने अपनी एंट्री को होल्ड करना है, यहाँ तक इस लेवल तक, और आपका 1:49 ये बनता है। यहाँ से इजीली आप अपना टारगेट अचीव कर लेंगे। ये बाय का मैं आपको बाय में बता रही हूँ, सेल का नहीं बता रही, ये अभी सिर्फ और सिर्फ मैंने आपको बाय का बताया। इसकी प्रैक्टिस करें, पहले आप थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लें, अपनी इस पे डेमो पे कर लें। और ये जितनी भी वेव्स हैं मैं आपको पीछे इसका बता देती हूँ कैंडल्स में, एक तो आपको और दिखा देती हूँ इसमें। अच्छा वॉल्यूम हम अपना ओपन करते हैं। मैं आपको एक दो एग्जांपल्स भी, फ्रेश एग्जांपल्स भी दिखा देती हूँ, रनिंग मार्केट में ही फ्रेश एग्जांपल्स दिखा देती हूँ। लेकिन ये चीज़ दिमाग में लाजमी रखिएगा, रिट्रेसमेंट की कैंडल जहाँ पर रिट्रेसमेंट शुरू हो वो कैंडल आपने लेनी है। अच्छा आप ये देखिए, अब ये आपका ये रिट्रेसमेंट की कैंडल, ये मार्केट यहाँ से नीचे, यहाँ से मार्केट ऊपर गई, ऊपर के बाद ये नहीं भी, ये रिट्रेसमेंट स्टार्ट नहीं है। रिट्रेसमेंट का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है कि जो मार्केट की रिट्रेसमेंट स्टार्ट हुई, यानी कि बाई की पहली कैंडल उसका रेड कैंडल ने ब्रेकआउट किया हुआ, तो उसका मतलब है कि रिट्रेसमेंट स्टार्ट हो गई। अब आप ये देखें, यहाँ पर ये ग्रीन कलर की कैंडल, ये रेड कैंडल ने इसका ब्रेकआउट किया हुआ है। तो आप इसमें अब आप इस वेव को जो है वो क्या रिट्रेसमेंट की कैंडल कंसीडर कर सकते हैं। अब आप इसमें देखें, इसमें सबसे बड़ा, इस पूरी वेव में सबसे बड़ा वॉल्यूम किसका है, इसका है। इसका आपने लो मार्क कर लेना है, इसी कैंडल का लो मार्क करना है, इसी का आपने हाई मार्क करना है। जब इसका हाई का ब्रेकआउट हो जाएगा इसी पॉइंट पे, इसी का हम, इसका हम क्या मार्क कर लेते हैं, तो वैसे तो हम बड़ा से ही करेंगे, तो मार्केट इस लेवल तक, यही आपने इसका लो मार्क करना है, यहीं पर आपने इसका, सॉरी मैं गलत मार्क कर दी, ये इस कैंडल का हाई मार्क किया, लो मार्क किया, इसको हम delete कर देते हैं। इसकी पहले डायरेक्ट आपने मार्केट में इसको नहीं कर देना, अप्लाई कर देना, पहले आप इसको ट्राई करना है, इसको ट्राई करके इसकी प्रैक्टिस करके उसके बाद इसको डायरेक्ट मार्केट में अप्लाई करना है। यहाँ देखिए अब ये बड़ा इसका, और इसका ब्रेकआउट आपने देखना है लो वॉल्यूम के साथ। अगर आपका लो वॉल्यूम के साथ ब्रेकआउट होता है, ये कैंडल है हमारा इसका, नहीं ये ब्रेकआउट वैलिड नहीं है। अच्छा आप यहाँ देखें, ये इसका जो वॉल्यूम है ये कम है, इसका जो वॉल्यूम है ये हाई है, नहीं ये वाला वैलिड ब्रेकआउट नहीं है इसका, हम इसको कंसीडर नहीं करेंगे। अच्छा आप ये देखिए, इसका हाई कहाँ जाके देखिए, अच्छा ये कैंडल देखिए, देखिए कुछ कुछ होते हैं जो लो या हाई के साथ भी हो मार्केट प्ले हो जाती है, लेकिन हमने उसको कंसीडर नहीं करना। भी देखिए रिट्रेसमेंट के अंदर ये ग्रीन कैंडल बनी, साथ में रेड कैंडल ने इसके नीचे क्लोजिंग दे दी, ये रिट्रेसमेंट की कैंडल स्टार्ट। उसके बाद आप देखिए ये हाई वॉल्यूम, इसका आपने मार्क कर लेना है, इसका आपने हाई मार्क करना है, इस ही का आपने लो मार्क कर देना है। हाई मार्क कर दिया, लो मार्क कर दिया, जहाँ इसका हाई ब्रेक हो और उसकी कैंडल की क्लोजिंग हो। अब आप ये देखिए, ये हमारा जो वॉल्यूम है ये बड़ा है, और दूसरा जो हमारा ये जिस कैंडल ने क्लोजिंग दी है, इस कैंडल ने क्लोजिंग दी, इसका जो वॉल्यूम है ये लो है। इसका मतलब ये है कि मार्केट जो है, अब ये देखें जो वैलिड इसके होता है वो फिर काफ़ी अच्छा प्ले होता है। यहाँ से मार्केट में
उसके बाद आप इस बात की टेंशन